अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट फाइंड करने के एग्जांपल्स। तो अब ये एग्जांपल में मुझे ये फोर्स सिस्टम गिवन है और उसमें मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो एज पर बेसिक प्रोसीजर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। अब यहाँ पे दो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है और दो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स ले लेते हैं। तो ये है पहला 10 किलोन्यूटन फोर्स दैट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा +10, और ये 10 किलोन्यूटन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये होगा -10। तो मेरा सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, 0। सिमिलरली अब सिग्मा एफ वाई क्या है, सिग्मा एफ वाई 6 किलोन्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज +6 और 6 किलोन्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज -6, तो ये भी होगा 0। तो इसका मतलब जो मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0। ओके, और डायरेक्शन भी कोई नहीं आएगा क्योंकि मेरा रिजल्टेंट ही 0 है। यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन अब ये चेक करना है मुझे कि अगर ये सिस्टम में कोई मोमेंट जनरेट हो रही है कि नहीं, क्योंकि फोर्स तो मेरा 0 हो गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोमेंट 0 हो, तो मुझे मोमेंट भी एक बार चेक करनी है। तो कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, उसके अराउंड मुझे मोमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, ए पॉइंट के अराउंड मैं मोमेंट फाइंड करूँगा। तो मोमेंट अराउंड पॉइंट ए, अब पहला फोर्स ले रहा हूँ 6 किलोन्यूटन, दैट इज 6 किलोन्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका कितना होगा 100 mm, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज दैट इज प्लस। दूसरा फोर्स ले रहा हूँ 10 किलोन्यूटन, अब वो तो ए में से ही पास हो रहा है, तो उसकी जो मोमेंट है वो क्या होगी, 0। तो ये फोर्स की मोमेंट होगी +0। तीसरा फोर्स ले रहा हूँ 6 किलोन्यूटन, वो उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो मोमेंट जनरेट होगी वो होगी 0। और चौथा फोर्स है मेरा 10 किलोन्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका होगा 50, और वो जनरेट करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये होगा माइनस। तो अब ये मेरी सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो ये होगा 600 माइनस 500, तो ये मेरा आंसर आता है 100 किलोन्यूटन इंटू mm इन, अब ये पॉजिटिव है तो ये होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0, लेकिन मोमेंट मेरी जनरेट हो गई है, जो मोमेंट मेरी जनरेट हो रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज 100 किलोन्यूटन इंटू m। अब ये एग्जांपल में मुझे कुछ कोप्लेनर फोर्सेस गिवन है और उनका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, और उसका मुझे लोकेशन फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन O। अब यहाँ पे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि ये सारे फोर्सेस का मैं रिजोल्यूशन कर लूँ। तो पहला फोर्स है 2 किलोन्यूटन, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो उसका कोई रिजल्टेंट उसका रिजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फोर्स है 2 किलोन्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये भी एज इट इज़ रखेंगे।
तीसरा फोर्स है 3 किलो न्यूटन जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब इसके कंपोनेंट बनेंगे दैट इज 3 cos 30 और वर्टिकल डायरेक्शन में 3 sin 30। सिमिलरली ये चौथा फोर्स है, अब उसका एंगल नहीं गिवन है लेकिन फ्रॉम द जियोमेट्री यहाँ पे ये पॉइंट पे से वर्टिकल डिस्टेंस है 200 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है यहाँ पे 200, तो ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा ऑब्वियसली 45। तब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा 3 cos 45 और वर्टिकल कंपोनेंट है 3 sin 45। अब यहाँ पे ये है ओरिजिन मीन्स ये होगी एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस। अब पहले सिग्मा एफ एक्स लेते हैं। तो पहला फोर्स 2 किलो न्यूटन, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। दूसरा फोर्स ये 2 किलो न्यूटन और वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दैट इज 2 + 2। तीसरा फोर्स होगा मेरा +3 cos 30, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और चौथा फोर्स होगा -3 cos 45। ओके, तो अगर इनका समेशन करूंगा तो मेरा आंसर आता है 2.48 किलो न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अब सिग्मा एफ वाई लूंगा तो पहले ये फोर्स ले लेता हूं, तो ये होगा 2 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स प्लस, इसका दूसरा फोर्स है 2 किलो न्यूटन, उसका तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तीसरा फोर्स है 3 sin 30 और वो भी प्लस क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में है, और चौथा फोर्स भी अपर डायरेक्शन में दैट इज 3 sin 45। तो अगर ये आंसर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 5.62 किलो न्यूटन इन अपर डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँ तो r कितना होगा √of सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, √of 2.48 स्क्वायर प्लस 5.62 स्क्वायर, तो ये आंसर मेरा आएगा 6.14 किलो न्यूटन। तो मुझे r का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए मीन्स tan थीटा। tan थीटा क्या होगा सिग्मा एफ वाई बाय सिग्मा एफ एक्स, दैट इज 5.62 डिवाइडेड बाय 2.48, तो ये मेरा आंसर आता है 2.27। अगर इसका इन्वर्स लूँगा तो थीटा होगा मेरा 66.19 डिग्री। तो मुझे दो चीज़ मिल गई दैट इज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। लेकिन अब यहाँ पे ओरिजिन ओ से ये रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन क्या है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये सारे फोर्स की सबसे पहले मोमेंट लेनी पड़ेगी, उसको कंपेयर करने पड़ेगा रिजल्टेंट की मोमेंट से, तब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम ओरिजिन ओ। तो सबसे पहले ओरिजिन ओ से मोमेंट ले लेता हूँ सब फोर्स की। तो अगर ये इवेल्यूट करूँगा तो 1 बाय 1 सारे फोर्स रखते जाते हैं। तो सबसे पहला 2 किलो न्यूटन ले रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो 2 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा उससे, वो गिवन है 500। ओके, और ये जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज प्लस। सेकेंड फोर्स होगा 2 किलो न्यूटन ये वाला, तो 2 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा 200, ये जनरेट करेगा क्लॉकवाइज दैट इज माइनस मोमेंट। तीसरा फोर्स होगा 3 cos 30 ले रहा हूँ, तो 3 cos of 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसे, दैट इज 200 + 200 + 200 600, और वो जनरेट करेगा क्लॉकवाइज दैट इज माइनस। ओके,
चौथा फोर्स ले रहा हूँ 3 sin 30, 3 sin 30। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 500 प्लस 800 दैट इज 1300, और वो जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो हो गई प्लस। अब चौथा फोर्स ले रहा हूँ 3 cos 45, तो 3 cos 45 ओ के अराउंड, ओ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 200 प्लस 200 प्लस 200 दैट इज 600, और वो जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दैट इज प्लस, और फाइनल मोमेंट मेरी होगी 3 sin 45 वाली, ये फोर्स। लेकिन उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ध्यान से देखिए वो ओ से पास हो रही है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0। ओके, तो अगर ये आंसर अगर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा मोमेंट आता है 2263.946 किलो न्यूटन इंटू mm, और वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी मूवमेंट जनरेट हो रही है सारे फोर्स के हिसाब से। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इतनी मोमेंट मेरी कौन जनरेट करेगा, रिजल्टेंट करेगा। तो वो रिजल्टेंट यहाँ पे कहाँ पे रखूँ जिससे कि इतनी मोमेंट जनरेट हो, तो मान लेता हूँ कि मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसा है r। ओके, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है o से वो मैं d ले रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिए कि अब mo मेरा क्या होगा, r इंटू डी, और वो जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट दैट इज माइनस, तो वो कितनी होगी, मैंने फाइंड की है 2263.946। ओके, आर का मैग्नीट्यूड मेरे पास है दैट इज 6.14, तो ये डी क्या होगा, 2263.946 डिवाइड बाय 6.14, वो भी माइनस क्योंकि यहाँ पे आर माइनस है। और ये आंसर अगर इवोल्यूएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है माइनस ऑफ 368.72 इन mm। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो मैंने r लिया है वो गलत डायरेक्शन में लिया है, मीन्स अब जो मेरा ओरिजिनल r है वो एक्चुअली o के ये साइड है, मीन्स मेरा एक्चुअली r है वो ये साइड होगा, यानी मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ये डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन मैंने गलत ली है इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पे माइनस आया। तो अब ये मेरा करेक्ट केस होगा जहाँ पे d क्या होगा, अब 368.72 mm। तो अगर फिगर में फाइनली बताऊं तो d होगा मेरा 368.72, r का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया दैट इज 6.14, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 66.19। तो ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब ये एग्जांपल में मुझे ये फोर्स सिस्टम गिवन है और उसका रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना होगा। तो सिग्मा एफ एक्स अब एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स, तो एक है ये 30 न्यूटन और वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दैट इज -30, और दूसरा फोर्स है 20 वो भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दैट इज -20। तो मेरा टोटल फोर्स हुआ -50 न्यूटन। अब सिग्मा एफ वाई ले रहा हूँ, तो एफ वाई में फर्स्ट है 20 न्यूटन वाला फोर्स, ओके, और ये है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये होगा -20। सिमिलरली जो ये सी पॉइंट पे है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो है +40। तो जो मेरा सिग्मा एफ वाई है वो आएगा +20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट होगा मेरा आर इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये होगा -50 होल स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर। ये आंसर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 53.85 न्यूटन। ओके, और अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो मेरा जो एफ एक्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी ये डायरेक्शन में होगा एफ एक्स, और जो मेरा एफ वाई है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये होगा एफ वाई। तो मेरा फोर्स होगा वो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूं तो अब थीटा क्या होगा, उसके लिए मुझे tan थीटा लगाना पड़ेगा, और tan थीटा क्या होगा, माई सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाई। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट ले ही लिया है तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब मैग्नीट्यूड रखूंगा, तो ये होगा सिग्मा एफ वाई 20 डिवाइड बाई 50, ये आंसर आता है 0.4। मीन्स अगर थीटा इनवर्स लूँ तो थीटा का आंसर आएगा 21.8 डिग्री। तो ऐसे मुझे मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगा। अब मुझे फोर्स मिल गया, अब मैं चेक करूंगा कि ये इन फोर्सेस की वजह से कोई मोमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ले रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक इंडिविजुअल कपल मोमेंट गिवन है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज 30 न्यूटन इंटू मीटर। तो पहले वो ले लेता हूँ, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज +30 न्यूटन इंटू मीटर। अब जो 20 न्यूटन वाला फोर्स है ये वाला, वो तो बी से पास हो रहा है तो उसकी मोमेंट क्या होगी, 0 + 0। 40 न्यूटन वाला फोर्स है उसके लिए 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4, और वो जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज प्लस। अब ये 20 न्यूटन वाला फोर्स है वो भी बी से पास हो रहा है तो उसके लिए मोमेंट जनरेट होगी 0। जो 30 न्यूटन वाला फोर्स है वो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, ओके, और वो जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो भी, तो वो भी होगी प्लस। तो अगर ये मैं इवेल्युएट करूं तो ये होगा 30 प्लस 160 प्लस 90, ओके। तो अगर ये आंसर मैं इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 280 न्यूटन इंटू मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो एक रिजल्टेंट जनरेट कर रहा है, दैट इज 53.85 न्यूटन, और एक मोमेंट जनरेट कर रहा है, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर मुझे यहाँ पे ये फोर्स कपल्ड सिस्टम दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये बी पॉइंट पे ये फोर्स दैट इज 53.85 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल कितना होगा, दैट इज थीटा, थीटा होगा 21.8 डिग्री, और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल होगी वो होगी 280 न्यूटन इंटू मीटर। अब मुझे इसको फोर्स कपल सिस्टम को सिर्फ फोर्स वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो मुझे फोर्स को वो साइड रखना पड़ेगा जिससे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर सकूं। तो अगर ये फिगर मैं रिड्रॉ करूं तो ये वापस बनेगा मेरा ट्राइंगल, जिसमें कि ये पॉइंट है बी, और अब मैं
फोर्स को पुट कर रहा हूँ एट डी डिस्टेंस, जिससे कि मेरी एंटी क्लॉकवाइज कपल बन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो। तो वो कौन से बाजू होगी? बी के राइट हैंड साइड पे। अगर बी के राइट हैंड साइड पे मैं अगर ये फोर्स को ऐसे शिफ्ट करूंगा आर को, तो ये होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और ये जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो उसके लिए अब मुझे डी फाइंड करना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही होगा मेरा मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। ओके, और ये ऑलरेडी एम बी मैंने फाइंड कर चुका हूँ, ये है मेरा 280। तो अब मेरा डी क्या होगा? डी होगा 280 डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू मैंने फाइंड की है 53.85। तो ये इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 5.2 मीटर। तो ऐसे मैं ये फोर्स कपल सिस्टम को सिंपली फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फाइनल फिगर कुछ ऐसी बनेगी, जिसमें ये है रिजल्टेंट जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो कि थीटा है 21.8। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 53.85 और वो बी से एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो डी कितना है? 5.2 मीटर।